हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने जो आपके लिए वीडियो लेकर आए थे, जो हमने आपको 70 तक ये प्रश्न कराए थे कल, तो इसके आगे के प्रश्न हम लेकर आए हैं। जैसा कि हमने कल की वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि 137 बनाम आपके, हमने कहा था कि 70 बनाम यानी कि 137, तो 137 में से हमने आपके 70 क्वेश्चंस यहाँ तक आप तक करा दिए थे और इससे आगे के प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। और सभी प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें से जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल जाने वाले हैं उनको मैं बीच बीच में आपको बताती रहती हूँ कि आपको ये ज़रूर नोट डाउन करना चाहिए, और इसकी काफ़ी उम्मीद भी है आने की। और जो दोस्त चैनल से आज ही जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, क्योंकि जब आप बेल आइकन हिट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपको जो है नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो इस बात का आप ज़रा थोड़ा ध्यान रखें। और जो दोस्त पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, जिससे ये जो गेम से संबंधित, आपके खेलकूद से संबंधित प्रश्न हैं, ये सभी दोस्तों तक पहुँचे जो अपनी जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि खेलकूद, ये सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न, जैसे आपके कंप्यूटर हुए, खेलकूद हुआ, सामान्य हिंदी, इस तरह के प्रश्न सभी में आते ही हैं। और हमारे चैनल पर आपको सभी को पता है कि इस तरह की जो आपके कंपटीशन संबंधित विषय हैं उनकी तैयारी कराई जाती है। चलिए देखते हैं अब प्रश्नों को। पहला प्रश्न, ये मैं आपको इसका उत्तर बता देती हूँ। जब ये यहाँ पर है, अगर आपने ही नहीं देखी वीडियो तो आप चैनल में जो है, जो हमारा चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी मिल जाते हैं, तो आप वहाँ पर क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो 70 का आपका उत्तर देख लीजिए, सी होगा। अजीत पाल सिंह जो है विश्व कप जो हॉकी विजेता था, भारतीय टीम के कप्तान थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व में क्रिकेट का मक्का कहलाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, शायद आपने कहीं नहीं पढ़ा हो ये वाला प्रश्न, बहुत अच्छा ही प्रश्न है। तो इसका उत्तर है लॉर्ड्स। आपको सभी को पता है, ये जो सब नाम दिए गए हैं, ये जो क्रिकेट जहाँ पर होता है उसके मैदान के नाम है। ईडन गार्डन का हम जो इसमें आपके पहले प्रश्न हो चुके हैं 70 तक के, वहाँ भी इसकी जानकारी हमने आपको दी थी। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है क्रिकेट का मक्का कौन सा कहलाता है, तो लॉर्ड्स का कहलाता है। ठीक है। तानिया सचदेव संबंधित है, तो इसे बताना है तानिया सचदेव जो है कौन से खेल से संबंधित हैं। तो 72 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, वह शतरंज से संबंधित है। प्रगट सिंह संबंधित है, अब यहाँ बताना है प्रगट सिंह कौन से खेल से संबंधित है इन चारों में से। तो 73 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, प्रगट सिंह हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वह एशियाई खेल जिसमें पीटी उषा चार चार स्वर्ण पदक जीतकर उड़न परी कहलाई थी। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपने ये तो पता है ही आपको कि पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है, लेकिन ये नहीं पता था कि शायद 4 स्वर्ण पदक जीतकर कब उड़न परी वो कहलाई थी। तो 74 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, 1986 में सियोल के जब वो एशियाई खेल हुए थे तो वहाँ पर उनको उड़न परी की उपाधि मिली थी। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, जूलियस रिमेट ट्रॉफी संबंधित है। दोस्तों, ट्रॉफी और कब से संबंधित तो आप प्रश्न जरूर देखा करें, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न जरूर एग्जाम में आते हैं। तो आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विश्व कप फुटबॉल से संबंधित है जूलियस रिमेट ट्रॉफी। चलिए अगला प्रश्न, धावी का आशा अग्रवाल संबंधित है। तो वह कौन सी दौड़, मैराथन या फिर इतनी किससे संबंधित है। तो 76 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, मैराथन दौड़ से संबंधित है। सभी को पता है मैराथन दौड़ क्या है ना। मर्सी कुट्टन संबंधित है, तो ये जो मर्सी कुट्टन है, ये चारों आपके खेल दिए गए हैं, इनमें से किससे संबंधित हैं ये। तो 77 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, वे एथलेटिक्स से संबंधित हैं। ठीक है, एथलेटिक्स से संबंधित है। वह शब्द, टर्म जो क्रिकेट में प्रयुक्त नहीं होता, वह शब्द यानी कि जो टर्म है, ये चारों हैं। चारों में से कोई एक ऐसा है जो नहीं संबंध रखता है क्रिकेट से, लेकिन 3 संबंध रखते हैं। जौन सा नहीं रखता है वह है ड्रिबल। ठीक है, ड्रिबल जो है शब्द नहीं संबंध रखता, बल्कि गली, एक्स्ट्रा कवर और क्रीज से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2007 में आयोजित नोवे कप क्रिकेट टूर्नामेंट में फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किस खिलाड़ी को दिया गया था। 2007 का पूछा है दोस्तों, ध्यान से देखना। नोवे विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में पूछ रहे हैं, ये फाइनल मैच के बारे में। तो 79 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, एडम गिलक्रिस्ट को। ठीक है।
अगला प्रश्न है सुब्रतो कप संबंधित है, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये 90% आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो 80 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, फुटबॉल से। ठीक है, इसको बिल्कुल अच्छे से आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है अशोक शांडिल्य संबंधित है, ये भी आपको नया क्वेश्चंस लग रहा होगा अशोक शांडिल्य के बारे में। तो 81 का आपका हो जाएगा डी, पोलो से, स्नूकर एवं निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्रिकेट में पिच की चौड़ाई होती है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप 90 में मान के चलें, 90% में। ठीक है, क्रिकेट में पिच की चौड़ाई पूछा है कि पिच की जो चौड़ाई होती है वह कितनी होती है। तो 82 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, 3 मीटर होती है। सभी ने देखा है क्रिकेट मैच की वहाँ पर पिच होती है कि पिच गीली हो गई, पिच की खुदाई हो गई, तो इस तरह के आपसे सुनते हुए रहते हैं। जब आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको पता होगा कि वो कितने मीटर है, वो 3 मीटर की होती है। डक संबंधित है, ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट आपका, तो बताना है किससे संबंधित है, कौन से खेल से संबंधित है डक। तो 83 का आपका हो जाएगा बी, पोलो से संबंधित है। अब ये डक है क्या, ठीक है, जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि डक क्या है। ड्यूस संबंधित है, ड्यूस का आप कौन से गेम से संबंधित है। 84 का आपका हो जाएगा ए, लॉन टेनिस से संबंधित है। नौनीता लाल संबंधित है, नौनीता लाल के बारे में बताना है वो किस खेल से संबंधित है। तो 85 का हो जाएगा बी, गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न जा रहे हैं, सभी प्रश्न बहुत अच्छे हैं। ज़रूर इनको आप 1-2 बार पे अगर आप नोट डाउन भी नहीं करते हैं, अगर वीडियो भी आप लगातार 3-4 बार देखते हैं तो आपके प्रश्न जो है तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को भी 2-4 बार देखिए लगातार, तो इसमें आपको ये प्रश्न याद हो जाएंगे। मिताली राज संबंधित है, मिताली राज के बारे में आज सभी जानते हैं कि वह किससे संबंधित हैं। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 86 का ए, विश्व महिला क्रिकेट से संबंधित है। आज तो इनकी एक अलग ही पहचान है। चार मीनार कब संबंधित है, तो मैंने कहा था कप और जो है आपकी इनसे संबंधित आपको ज़रूर प्रश्न याद होने चाहिए। ट्रॉफी कप से संबंधित 87 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, हॉकी से, और ये तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सिली पॉइंट संबंधित है, ये भी प्रश्न आपका 90% में ही जाता है। तो 88 का आपका उत्तर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। दोस्तों क्रिकेट से, टेनिस से और आपकी हॉकी से, इनसे संबंधित तो जितने भी प्रश्न हैं उनको तो आप बिल्कुल रट डालिए, जो क्योंकि ये तो आपको रटने ही पड़ेंगे, इनसे प्रश्न आते ही आते हैं तीनों गेम से। चाइना मैन संबंधित है, 89 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, क्रिकेट से संबंधित है चाइना मैन। सडन डेथ संबंधित है, सडन डेथ, ठीक है, किससे संबंधित है, इन चारों गेम में से आपको बताना है किससे संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हॉकी से संबंधित है। स्मैश संबंधित है, फिर वही 4 आपके गेम आ गए, 4 खेल आ गए, तो इस मैच के बारे में बताना है, ये है बैडमिंटन से संबंधित। चलिए अगला देख लीजिए, सेबास्टिन जेवियर संबंधित है, कौन से गेम से संबंधित है ये। तो 92 का आपका हो जाएगा सी, तैराकी से संबंधित है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन से गेम से कौन संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार विजेता प्रथम महिला खिलाड़ी, वैसे तो ये दिए ही जाते हैं लेकिन शायद प्रथम कौन थे ये नहीं पता, और महिला कौन थी उसमें। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ए, मैरी डिसूजा थी प्रथम महिला जिनको अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार विजेता प्रथम खिलाड़ी यानी कि जो पुरुष में है वो कौन है। तो 94 का आपका हो जाएगा डी, GS रंधावा जी हैं। ठीक है दोस्तों, रमेश कृष्ण संबंधित हैं, आपको बताना है इस वाले प्रश्न में रमेश कृष्ण किससे संबंधित हैं। तो इन चारों गेम में से किससे वो संबंधित हैं। तो 95 का हो जाएगा डी, टेनिस से। विताली शर्वो संबंधित है, विताली के बारे में बताना है। तो 96 का ए, जिम्नास्टिक्स से संबंधित है ये। राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है, तो इसको नोट डाउन जरूर करें। तो ये पटियाला में है, राष्ट्रीय खेल स्थान जो है आपका पटियाला से में है। मार्टिना नाविरोतेलोका में ने 9वीं बार विंबलडन एकल खिताब जीतकर रिकॉर्ड तोड़ा, किसका रिकॉर्ड तोड़ा था मार्टिना ने, इसे बताना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मार्टिना ने जो रिकॉर्ड तोड़ा था वह हेलन विल्स मूडी का तोड़ा था। अनास्तासिया मिस्कीना संबंधित है, तो इसे बताना है ये किस खेल से संबंधित है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा डी, टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों में सम्मिलित नहीं है, कौन सा गेम इसमें सम्मिलित नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें क्रिकेट इसमें संबंधित नहीं है, बाकी सब ओलंपिक
खेलों में आते हैं। अगला प्रश्न है वेलिंगटन कप संबंधित है, फिर कब से संबंधित आपका प्रश्न आ चुका है, ज़रूर देखिए इसको। तो ये नौका दौड़ से संबंधित है। एशियाई स्नूकर विजेता पहला भारतीय है। बहुत अच्छा प्रश्न है, पहले तो आपको सभी पता होने चाहिए। तो 102 का आपका सी यासीन मर्चेंट है पहले भारतीय जिन्होंने एशियाई स्नूकर में जो है विजेता हासिल किया था, ठीक है, विजय हासिल की थी। डबल फॉल्ट प्रयुक्त होता है, डबल फॉल्ट जो है कौन से उसमें प्रयुक्त होता है, तो 103 का आपको उत्तर हो जाएगा डी, टेनिस से संबंधित है या फिर उसमें ये शब्द प्रयुक्त होता है। राइडर कप संबंधित है, बहुत अच्छा प्रश्न है, 99 में आप इसको मान के चलिए राइडर कप को। 104 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, गोल्फ से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न बाईचुंग भूटिया संबंधित है, ये तो सभी को पता है, ये किस खेल से संबंधित है, शायद बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं आपको, जिनको नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए। फुटबॉल से संबंधित है, विश्व का सर्वाधिक प्राचीन खेल है। तो 106 का आपका हो जाएगा डी, पोलो। पोलो जो है सबसे प्राचीन खेल है विश्व का, ठीक है, ये सभी देशों में खेला गया और यही प्राचीन खेलों में आता है। विश्व का सर्वप्रथम हाथी पोलो खेला गया, हाथी पोलो घोड़ों से खेला जाता है, वैसे हाथी पोलो कब खेला गया, तो ये 100 हाथी ये पोलो आप क्या कैसे कैसे खेलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। हाथी घोड़े कहाँ, या बिल्कुल ही नीचे ज़मीन पर खड़े होकर आपको देखना है कैसे खेला जाता है, ठीक है। 107 का आपका हो जाएगा डी, 1976 में, ठीक है। अगला प्रश्न है विश्व के सर्वप्रथम हाथी पोलो का आयोजक नगर रहा, कितना अच्छा प्रश्न है ये। तो 108 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, जयपुर में खेला गया था, क्योंकि जयपुर में हाथियों का भी आपने देखा होगा कि वहाँ रहते ही हैं। वर्ष 2006 का वहाँ के जो राजा महाराजा थे इन्हीं की सवारी ज़्यादा किया करते थे, वर्ष घोड़ों की और इनकी। वर्ष 2006 का फुटबॉल विश्व का आयोजक देश है, 2006 के बारे में बताना है, ठीक है, और किसी का नहीं, ध्यान से सुनना। 2006 के बारे में पूछ रहे हैं कि विश्व कप का आयोजक देश था, तो 109 का आपका ए, जर्मनी हो जाएगा। टेबल टेनिस में प्रयुक्त टेबल का आकार, बहुत अच्छा प्रश्न है, शायद नहीं मिला हो आज तक कहीं भी, लेकिन आज यहाँ देखा है। तो 110 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, 5.6 मीटर इजिकल टू 1.52 मीटर। चलिए आज आगे चलते हैं। फुटबॉल मैच में खिलाड़ी की चेतावनी हेतु दिखाए जाने वाला कार्ड होता है, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। कार्ड होता है खिलाड़ी हेतु चेतावनी जब दिखाई जाती है, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा पीला, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका पुरुष वॉलीबॉल मैच में नेट की ऊंचाई होती है, देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न निकल कर आ रहे हैं आपके। तो इसमें 112 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, 2.43 मीटर। चलिए अगले प्रश्न पर सुप्रसिद्ध खिलाड़ी इयान थोर्प संबंधित हैं, तो ये जो संबंधित है आपके इयान थोर्प जो है थोर्प, 113 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, तैराकी से संबंधित है। डेकाथलन में आयोजित प्रतियोगिताएं होती थी या होती हैं, तो 114 का आपका हो जाएगा बी, 10, ठीक है। अगला प्रश्न बाउक लाइन का उपयोग होता है, बाउक लाइन का उपयोग होता है किसमें होता है, इसे बताना है। तो यह कबड्डी में होता है। कैनेडी कब संबंधित है, कब से फिर प्रश्न आ गया आपका, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ए, गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। कब तो आप बिल्कुल रट लीजिए कब के संबंधित प्रश्न। तो अगला प्रश्न है वीनू माकंड संबंधित है, वीनू माकंड किससे संबंधित है, 117 का आपका सी, क्रिकेट से संबंधित है। वीनू माकंड कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो 118 का आपका क्या हो जाएगा बी, आइस हॉकी, ठीक है। ये अच्छे से आप इनको देखें प्रश्नों को सभी को। एथेंस ओलंपिक 2000 का प्रथम स्वर्ण पदक जीता था, किसने जीता था, 119 का आपका हो जाएगा डी, डू ली ने। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा प्राप्त पदकों की संख्या है, अभी तक तो ये जो है आपके जो आंकड़े हैं ये थोड़ा और बढ़ गए हैं, तो इस प्रश्न को हम यहीं छोड़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारत द्वारा जीते गए ओलंपिक पदकों की संख्या है, तो यहाँ पर स्वतंत्रता के पश्चात ये पूछ रहे हैं, तो अभी इस रिकॉर्ड को भी आप छोड़िए, क्योंकि हम अभी इसका आपका करंट का जो है गेम का खेलों का बनाएंगे एक वीडियो। अभी तक हमने आपको इसका फर्स्ट सेकंड पार्ट दिया है, इसके बाद हम आपको 3 और 4 पार्ट देंगे गेम से संबंधित। ये आपके 2 पार्ट हमने जो पुराने प्रश्न लिए हैं, और 3-4 में जो गेम से संबंधित आपका करंट जो है वो लेंगे, तो वहाँ आपको इनका रिकॉर्ड हम बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए,
33वें राष्ट्रीय खेल 2007 का आयोजक राज्य था। 33वें खेल राष्ट्रीय खेल में 2007 का आयोजक राज्य था। तो 122 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, असम। ठीक है। 33वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक विजेता टीम राज्य था। ये प्रश्न आप कर सकते हो आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 123 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, सेना। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। क्रिकेट विश्व कप 2007 का शुभंकर था, 2007 के बारे में पूछा है। तो 124 का आपका हो जाएगा मेलो। बच्चों ये जो है स्टूडेंट क्या है कि आपके कहीं से भी 2007 भी पूछा जा सकता है, 2011 भी, 18 भी, सब कुछ आपसे कहीं से भी कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है। करंट में ये है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर ये इन्होंने पूछा था इस वाले प्रश्न में कि स्वतंत्रता के पश्चात। तो यहाँ पर मैंने इसलिए प्रश्न आपको नहीं कराए हैं क्योंकि अब तक का मैं आपको रिकॉर्ड बताना चाहती हूँ, इसलिए नई वीडियो में आपको रिकॉर्ड में बताऊंगी स्वतंत्रता के पश्चात का। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। एक दिवसीय मैचों में स्थापित सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस टीम ने स्थापित किया है? तो 126 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, दक्षिण अफ्रीका ने सबसे कम आयु के नंबर के टेनिस खिलाड़ी बनने का श्रेय किसे प्राप्त है? ये भी अच्छा प्रश्न है। तो 127 का आपका हो जाएगा सी, लेटन हेविट को। अगला प्रश्न देख लीजिए। 500 टेस्ट विकेट लेने वाले भारत के एकमात्र स्पिन गेंदबाज हैं। तो ये रिकॉर्ड भी टूट चुका है, तो इसको हम आपको नए में बताएंगे। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, इसको भी छोड़ दीजिए अभी आप। अब देख लीजिए आगे से। सितंबर 2007 में आयोजित पहले 2020 विश्व कप का टूर्नामेंट विजेता देश है, इसको आप कर सकते हैं आराम से। तो 130 का आपका हो जाएगा सी, भारत है। इसको वैसे भी आप नोट डाउन करिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। लगातार 5 वर्ष विंबलडन चैंपियन बनने का गौरव किसे प्राप्त है? ये भी आप कर सकते हो, इसका है बियॉन बॉर्क को। ठीक है। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल किसे कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। फुटबॉल से संबंधित एक कप का भी मैंने आपको बताया था, सुबोर्तो कप के बारे में, वो भी नोट करिए और इस वाले को भी ज़रूर नोट करके रखिए आप। ठीक है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा 132 का ए, पेले। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। 2020 कप क्रिकेट सितंबर 2007 में कहाँ खेला गया था? तो 133 का आपका हो जाएगा डी, दक्षिण अफ्रीका में। पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? ये प्रश्न अगर आपको नहीं पता है तो जल्दी से बताइए, अगर नहीं बता सकते हैं तो चलिए हम बता देते हैं इसका उत्तर। जिन दोस्तों को पता है उनका सही जाएगा, जिनको नहीं पता वो देख लीजिए बिलियर्ड्स से। ठीक है। अगला प्रश्न है। फ्रैंक वारेल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ट्रॉफी से संबंधित। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 135 का बी, क्रिकेट से संबंधित है। एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज। तो इसमें आपका उत्तर है 136 का सी, सचिन तेंदुलकर। ठीक है। लेकिन इसका इनमें से कौन क्रिकेटर हैं? तो क्रिकेटर के बारे में बताना है, कौन क्रिकेटर हैं। तो 137 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, रितेंद्र सोढ़ी। अब बचे हैं ये 3, अगर इनके बारे में आप जानते हैं कि ये तीनों किस खेल से संबंधित हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर। दोस्तों इस प्रकार से आपके ये 137 प्रश्न हमने कंप्लीट करा दिए हैं। पहली वीडियो में आपके 70 थे, बाकी की इस वीडियो में हमने करा दिए 137 बनाम। ठीक है। जितने भी आपके टोटल हो चुके हैं दोनों वीडियो के मिलाकर। तो इस प्रकार से आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है और उम्मीद है आपको ये प्रश्न सारे अच्छे भी लगे होंगे। सारे नहीं अच्छे लगे, कुछ तो प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको और कहीं आज तक नहीं देखने को मिले हैं। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो करिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर।